ये उस जमाने की बात है जब जिंदगी में आज जैसा शोर नहीं था। लोग कम वसाइल में भी खुश रहते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे और दिलों में इंसानियत और खुदा का खौफ रखते थे। एक पुरस्कून और आबाद बस्ती नूराबाद में एक निहायत दाना और नेक बुजुर्ग रहते थे, जिन्हें लोग अदब और अकीदत से हजरत शेख अब्दुल रहमान के नाम से जानते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, पुरस्कून चेहरा और नर्म गुफ्तगू हराने वाले के दिल को सुकून दे देती थी। हजरत शेख अब्दुल रहमान सिर्फ इल्म ही नहीं रखते थे, बल्कि लोगों के दिलों के हाल को भी बड़ी गहराई से समझते थे। वो अक्सर फरमाया करते थे, इंसान की इज्जत उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके किरदार और नीयत से पहचानी जाती है। इसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम ज़बीर था। वो तानबे के ताजर उस्ताद मंसूर का बेटा था। ज़बीर ज़हीन तो बहुत था, मगर हर बात की दलील मांगता था। उसे बुजुर्गों की करामात और रूहानी बातों पर यकीन नहीं आता था। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, आबा जान, लोग शेख नूरालदीन को वली अल्लाह कहते हैं, क्या वाकई वो लोगों के दिलों की बात जान लेते हैं? उस्ताद मंसूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, हर चीज आंखों से नहीं देखी जाती, कुछ हकीकतें दिल से समझी जाती हैं। मगर ज़बीर मुतमईन ना हुआ। उसने फैसला किया कि वे खुद शेख साहब को आजमाएगा। अगले दिन असर के बाद वो शेख नूरालदीन के दालान में पहुंचा। वहां बहुत से लोग बैठे नसीहत सुन रहे थे। जब मजमा कम हुआ तो ज़बीर अदब से आगे बढ़ा और सलाम किया। शेख साहब ने मोहब्बत से जवाब दिया और फरमाया, बेटा ज़बीर, दिल में सवाल लेकर आए हो, पूछो। ज़बीर हैरान रह गया। उसने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था। वो बोला, हजरत, लोग कहते हैं आप इंसानों के दिलों की बात जान लेते हैं, क्या ये सच है? शेख साहब हल्के से मुस्कुराए, मैं कुछ नहीं जानता, सब इल्म अल्लाह के पास है। मगर जो शख्स सच्चाई, सब्र और तकवी अख्तियार करे, अल्लाह इसके दिल को बहुत कुछ समझा देता है। ज़बीर अभी भी मुतमईन न था। उसी दौरान शहर में 4 मुसाफिर आए। उनके नाम फर्ख, ताहिर, कासिम और बशीर थे। वो दूर दराज इलाकों से तिजारत करके वापस लौट रहे थे। उनके पास सोना, चांदी और कीमती सामान था। रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने शहर से बाहर एक बाग में क़याम किया। खाने के बाद फर्ख ने कहा, हम सबके पास कीमती माल है, बेहतर है सब एक थैली में रख देते हैं ताकि हिफाजत आसान रहे। सबने बात मान ली। उन्होंने अपना सारा माल एक मजबूत सिंगी थैली में डाल दिया और उसे मजबूती से बांध दिया। बज़ाहिर सब मुतमईन थे, मगर बशीर के दिल में लालच जाग चुका था। वो खामोश बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार थैली पर जा रही थी। रात गहरी हुई तो सब सो गए, मगर बशीर की आंखों से नींद गायब थी। वो दिल में सोचने लगा, अगर ये सारा माल सिर्फ मेरा हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा, बाकी तीनों को क्या पता चलेगा। लालच आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर हावी होने लगा। आधी रात के करीब वो आहिस्ता से उठा। उसने अर्द-गिर्द देखा, सब गहरी नींद में थे। वो दब्बे कदमों से थैली के करीब गया, मगर जैसे ही उसने थैली उठाने की कोशिश की, अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, हराम का माल कभी सुकून नहीं देता। बशीर खौफजदा हो गया। उसने पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और दोबारा थैली उठाने लगा, लेकिन इस बार उसे यूं महसूस हुआ जैसे थैली बहुत भारी हो गई हो। उसके हाथ कांपने लगे। इसी वक्त दौर मस्जिद से फजर की अजान की आवाज बुलंद हुई। बशीर घबराकर वापस लेट गया। सुबह सब लोग सफर के लिए तैयार हुए। बशीर खामोश और परेशान था। रास्ते में वो नूरपुर शहर पहुंचे, जहां शेख नूरालदीन का चर्चा आम था। फर्ख ने कहा, हमें उस बुजुर्ग से दुआ करवानी चाहिए। सब राजी हो गए। वो चारों शेख साहब के दालान में हाजिर हुए। इत्तिफाक से ज़बीर भी वहां बैठा था। शेख नूरालदीन ने मुसाफिरों को देखा और फरमाया, सफर इंसान के जिस्म से ज्यादा उसके दिल को थिकाता है। फिर उन्होंने अचानक बशीर की तरफ देखा, और बाज औकात दिल का बोझ थैली के बोझ से ज्यादा भारी हो जाता है। यह सुनकर बशीर के चेहरे का रंग उड़ गया। ज़बीर हैरत से शेख साहब को देखने लगा। शेख नूरालदीन ने नरमी से फरमाया, बेटा, लालच इंसान से सुकून छीन लेता है। अगर दिल में कोई बोझ हो तो सच बोल दो। बशीर के हाथ कांपने लगे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, हजरत, मैंने चोरी तो नहीं की,
मगर रात भर यही सोचता रहा कि किसी तरह सारा माल मेरा हो जाए। मैं अपने दोस्तों से खियानत करना चाहता था। यह सुनकर बाकी तीनों हैरान रह गए। फर्ख ने गुस्से से कहा, हम तुम पर भरोसा करते थे। मगर शेख नौरालदीन ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश किया। गलती से बड़ा गुनाह यह है कि इंसान तौबा ना करे। अगर दिल सच्चे दिल से माफी मांग ले तो अल्लाह मुआफ फरमा देता है। बशीर फूट फूट कर रोने लगा। हजरत, मैं तौबा करता हूं, आइंदा कभी लालच नहीं करूंगा। शेख साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। ए अल्लाह, हमारे दिलों को हसद, लालच और खियानत से पाक फरमा। पूरा माहौल खामोश हो गया। हर शख्स की आंख नम थी। जुबीर ये सब देख रहा था। उसके दिल में अजीब कैफियत पैदा हुई। मजलिस खत्म होने के बाद वो शेख साहब के पास आया और बोला, हजरत, आज मुझे समझ आ गया कि असल इल्म किताबों से नहीं, पाकीज़ा दिल से मिलता है। शेख नूरालदीन मुस्कुराए। बेटा, इंसान अगर अपने दिल को साफ कर ले तो अल्लाह उसे हक और बातिल में फर्क दिखा देता है। इस दिन के बाद जबीर की जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा नर्म दिल और इबादत गुजार हो गया। दूसरी तरफ बशीर ने भी सच्ची तौबा की और अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से तिजारत करने लगा। वक्त गुजरता रहा, मगर नूरपुर के लोग इस वाक़े को हमेशा याद रखते थे। वो अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि सच्चाई और तकवी दिल को रोशन कर देते हैं। और वाकई दिल की पाकीज़गी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।